राधे राधे। मेरे पागलों, आज बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। लोग मरने से डरते हैं, पर मरने के बाद क्या होता है इसे जानने की जिज्ञासा सबको है। तुम जिसे लाश कहकर शमशान में जलाए, क्या तुम्हें लगता है कि वो जलकर राख हो गया? यही तुम्हारी अज्ञानता है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा देह बदलती है। पर ये जो 13 दिन का समय है ना, ये उस जीव आत्मा के लिए सबसे बड़ा कष्ट का समय है। वो चीखता है, चिल्लाता है, तुम्हें पुकारता है कि बेटा मैं यही हूं, मुझे देख क्यों नहीं रहा। आज मैं तुम्हें गरुड़ पुराण के प्रमाण से बताऊंगा कि वो जीव तुम्हारे घर में ही है। वो तुम्हें 5 ऐसे संकेत देगा कि पत्थर दिल इंसान भी कांप जाए। अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो सावधान हो जाओ। वो आत्मा तुमसे विदाई मांग रही है, तुमसे नामदान मांग रही है। इस चर्चा को बहुत गहराई से सुनना, क्योंकि तुम्हारे अपनों की मुक्ति का मार्ग है। मेरे भाई, गरुड़ पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम गच्छतिन। इसका अर्थ है कि जैसे हजारों गायों के बीच में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही इंसान के किए हुए कर्म उसके पीछे पीछे चले आते हैं। मृत्यु के बाद भी कर्मों का बंधन नहीं टूटता। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है कि जब प्राण निकलते हैं तो यमदूत आत्मा को केवल 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं। वहां उसे उसके कर्म दिखाए जाते हैं, फिर उसे वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस जीव का अपने परिवार, अपनी संपत्ति और अपनी देह से इतना गहरा मोह होता है कि वह उसे छोड़ ही नहीं पाता। 13 दिनों तक वह सूक्ष्म शरीर भूख और प्यास से तड़पता हुआ अपने ही घर के आंगन में रहता है। वह देखता है कि उसकी तस्वीर पर हाथ टंगा है, लोग उसके लिए रो रहे हैं। वह उन्हें चुप कराने जाता है, पर उसके हाथ उनके कंधों के आर पार निकल जाते हैं। वह बोलता है, पर किसी को सुनाई नहीं देता। यही वह समय है जब वह विवश होकर कुछ संकेत देता है। पहला संकेत ध्यान से सुनो, अदृश्य गंध। अक्सर लोग कहते हैं, महाराज जी घर में अचानक ऐसी महक आई जैसे पिताजी पास से गुजरे हो। देखो, हर व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर की एक विशिष्ट गंध होती है। जब तक वह जीव उस घर में है, वह अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए उस गंध का प्रयोग करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब बहुत निकट होती है तो वह अपने संकल्प से वायु के कणों में अपनी गंध छोड़ देती है। अगर आपको अचानक कमरे में उस व्यक्ति का प्रिय इत्र, चंदन की महक, उनके इस्तेमाल किए हुए तेल की सुगंध या उनके शरीर की महक आए जबकि वहां कोई नहीं है, तो चौंकना मत। यह संकेत है कि वह आत्मा आपके बिल्कुल बगल में खड़ी है, वो आपको छूने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में डरना नहीं चाहिए। उस समय भागो मत, कमरे को छोड़कर मत जाओ, वहीं बैठकर राधा राधा नाम का जप करो। तुम्हारी प्रार्थना और नाम की शक्ति उसे शांति देगी। दूसरा संकेत है पशुओं और पक्षियों का व्यवहार। शास्त्र कहते हैं कि सूक्ष्म जगत को देखने की शक्ति पशुओं में होती है। इंसान की आंखें तो केवल हाड़ मांस देखती हैं, पर पशु ऊर्जा और सूक्ष्म शरीर देख सकते हैं। अगर तुम्हारा कुत्ता अचानक किसी खाली कोने को देखकर पूंछ हिलाने लगे, या अचानक डरकर रोने लगे, या बिल्ली किसी एक दिशा में टकटकी लगाकर देखे, तो समझ लो वहां कोई ऊर्जा मौजूद है। कभी कभी कोई पक्षी, विशेषकर क्वाक, आपकी मुंडेर पर आकर बार बार शोर मचाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, काका पितृगणु गेया, अर्थात क्वा पितरों का रूप माना जाता है। ये जीव उस आत्मा की भूख और प्यास का संदेश लेकर आते हैं। छोटे बच्चे अक्सर हवा में देखकर मुस्कुराते हैं या हाथ हिलाते हैं। वे उस जीव आत्मा को देख रहे होते हैं जो अभी मोहवश घर में रुकी है। अगर ऐसा दिखे तो समझ लेना कि वह जीव अभी भी अपनों के बीच अटका हुआ है। तीसरा संकेत है ऊर्जा का उतार चढ़ाव। आत्मा एक ऊर्जा है। जब वह बहुत व्याकुल होती है और कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, तो वह घर के बिजली के उपकरणों पर असर डालती है। अचानक बल्ब का टिमटिमाना, बिजली की लाइटों का जलना बुझना, या अचानक कमरे का तापमान गिर जाना, ये बहुत सामान्य संकेत है। अगर आपको अचानक महसूस हो कि आपके पास से कोई ठंडी हवा गुजरी है, या अचानक भरी गर्मी में भी कमरे में ठंडक बढ़ गई है, तो ये उस सूक्ष्म शरीर की मौजूदगी का पक्का प्रमाण है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमलोक जाने से पहले आत्मा अपनी अंतिम इच्छाएं पूरी करना चाहती है,
इसीलिए वह उन जगहों पर जाती है जहां उसे सबसे ज्यादा प्रेम मिला था। वह उन कमरों में घूमती है जहां उसने अपना जीवन बिताया। वह उस तिजोरी के पास भी जाती है जहां उसने धन रखा था, क्योंकि मोह उसे बांधे रखता है। चौथा और सबसे प्रबल संकेत है स्वप्न। शास्त्र कहते हैं कि आत्माएं हमसे संवाद करने के लिए हमारे अवचेतन मन का सहारा लेती हैं। अगर इन 13 दिनों में वह व्यक्ति बार बार आपके सपने में आए और वह कुछ कहने की कोशिश करे या बस शांत खड़ा रहे, तो ये केवल यादों का खेल नहीं है। अक्सर लोग सपने में उन्हें भूखा, प्यासा या मैले कपड़ों में देखते हैं। इसका अर्थ है कि उनकी यात्रा कष्टकारी हो रही है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि बिना दान पुण्य के आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में भयंकर कष्ट होता है। वे अपनी सद्गति के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके निमित्त कुछ ऐसा करें जिससे उनका बोझ हल्का हो। अगर वे सपने में कुछ मांग रहे हैं तो समझ लो कि उन्हें तुम्हारे नाम दान की बहुत जरूरत है। पांचवा संकेत है चीजों का अपने आप हिलना या गिरना। कभी कभी आप देखेंगे कि उनकी कोई प्रिय वस्तु, उनका चश्मा, उनकी घड़ी, उनकी तस्वीर या उनका कोई पसंदीदा सामान अचानक अपनी जगह से हिल गया या नीचे गिर गया। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि उस जीव की व्याकुलता है। जब वो चिल्ला कर थक जाता है और आप उसे नहीं सुनते, तो वह ऊर्जा के माध्यम से चीजों को हिलाकर आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। वो बताना चाहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं अभी यही हूं, मुझे देखो, मेरे लिए कुछ करो। गरुड़ पुराण कहता है कि ममत्वम न जाति, अर्थात जीव मरने के बाद भी ममता नहीं छोड़ता। वो अपनी वस्तुओं को अभी भी अपनी मिल्कियत समझता है। मेरे पागलों, अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें? क्या केवल संकेत देखकर डरते रहे? नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार आपको कुछ बहुत जरूरी काम करने चाहिए। इन 13 दिनों तक घर में श्री राधा नाम का कीर्तन रुकना नहीं चाहिए। जब वो आत्मा भगवान का नाम सुनती है तो उसका यमदूतों का भय मिट जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि हरे नाम है केवलम, अर्थात कलयुग में केवल हरि का नाम ही आधार है। घर में गरुड़ पुराण की कथा करवाओ या सुनो। जब वो आत्मा उस कथा को सुनती है तो उसे ज्ञान होता है कि ये शरीर नश्वर है और उसका असली घर गोलोक है। वह समझ जाती है कि अब ये परिवार मेरा नहीं रहा। 13वीं के दिन जो अन्न, वस्त्र, जल और दीपक का दान दिया जाता है, वो वास्तव में उस जीव को यमलोक की कठिन यात्रा में संबल देता है। उसे रास्ते में वही भोजन और जल मिलता है जो तुम यहाँ दान करते हो। एक बात और याद रखो, 13वीं तक रोना पीटना कम करना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि स्वजनों के आंसू उस आत्मा के लिए गर्म तेल के समान होते हैं। जितना तुम रोगे उसे उतनी ही पीड़ा होगी। इसके बजाय तुम जितना भजन करोगे उसे उतनी ही शीतलता मिलेगी। उसे विदा करो, उसे कहो कि प्रभु के चरणों में जाओ, अब हम तुम्हारा ख्याल रखने में असमर्थ हैं, अब साक्षात नारायण तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मेरे पागलों, मृत्यु सत्य है। जो आज गया है कल हमें भी जाना है, पर याद रखना, मृत्यु के बाद कोई धन, कोई कोठी, कोई पद साथ नहीं जाता। केवल तुम्हारा किया हुआ नाम जप ही तुम्हारे साथ जाएगा। इन 13 दिनों में दिखने वाले संकेत तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आते हैं। वे बताते हैं कि रिश्ता देह का नहीं, आत्मा का है। अपने पूर्वजों की सद्गति के लिए खूब प्रार्थना करो, खुद भी भक्ति के मार्ग पर चलो और नाम की पूंजी बढ़ाओ, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम्हें भटकना न पड़े, संकेतों की जरूरत न पड़े। साक्षात लाडली जो तुम्हें अपनी गोद में उठा ले। खुश रहो, खूब भजन करो, बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।